मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जीवन का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में तो जान होता है। नमस्कार दोस्तों, जीके अभी शास्त्री यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। आज हम प्रमुख रचनाएं पढ़ेंगे कवियों की। तो इसी कड़ी में जिस भी साथी ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले अपना चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लें। और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं अभी सर 88, और फेसबुक पेज पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं। वैसे तो साथियों, साहित्य जो होता है वो बहुत सागर होता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से यानी कि पेपर के दृष्टिकोण से हमने वो महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं यहाँ पर आपके सामने लेकर के आए हैं जो बार बार पेपर का हिस्सा बनती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। एक भारतेंदु युग है, दूसरा द्विवेदी युग है, तीसरा हमारा छायावादी युग है, चौथा प्रगतिवादी है जिसको प्रयोगवादी भी कहा जाता है, जिसे नई कविता का युग भी कहा जाता है। ये 4 हमारे अलग अलग क्या बना दिए, यहाँ पर युग बना दिए हैं। 4 भागों में साहित्य को बांटा गया है। आधुनिक काल के अंदर इन सभी को बांटा गया है। तो सबसे पहले जो है ना भारतेंदु युग में कौन आते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आता है। द्विवेदी युग के अंदर हम बात करें हमारे प्रमुख कवियों की, तो उसमें राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का नाम आता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का नाम आता है, मैथिली शरण गुप्त का नाम आता है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का नाम आता है, सोहनलाल द्विवेदी का नाम आता है, महावीर प्रसाद का नाम आता है। इसी प्रकार से जो हमारा छायावादी युग के जो हमारे कवि रहे हैं उनमें यदि हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद का नाम आता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का इसमें नाम आता है, सुमित्रा नंदन पंत का नाम आता है, महादेवी वर्मा महान कवित्री का नाम आता है। उसी प्रकार से प्रगतिवादी या प्रयोगवादी या नई कविता का युग जिसे कहा जाता है साथियों, प्रगतिवादी और जो प्रयोगवादी है इस काल को नई कविता का काल या नई कविता का युग भी कहा जाता है। इसके अंदर ढेर सारे हमारे यहाँ पर कवि और लेखकों की हम बात करेंगे जिनकी प्रमुख रचनाएं बार बार पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। उसमें भवानी प्रसाद मिश्र का नाम आएगा, गिरजा कुमार माथुर की बात आती है, गजानन माधव मुक्तिबोध की बात आती है, धर्मवीर भारती की बात आती है, केदारनाथ अग्रवाल की बात करेंगे, सुदामा पांडे की बात करेंगे, धूमिल अज्ञे की बात करेंगे, राजकुमार वर्मा की बात करेंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेय की बात करेंगे। तमाम हमारे जो कवि हैं, जो लेखक हैं, इन सभी की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात किसकी करने वाले हैं, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है वो 1850 में हुआ था, मृत्यु 1885 में इनकी हुई थी। मात्र 34 साल की उम्र में ऐसी अनुपम रचनाएं रचने का काम किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो चलिए इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको यहाँ पर पढ़ने का काम करेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएं कौन सी रही हैं जो बार बार पेपर का हिस्सा बनती हैं। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक युग का निर्माता जिसको कहा जाता है। माँ हिंदी को दैदीप्यमान करने का काम किया, बुलंदियों पे पहुंचाने का काम किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही इस युग का नामकरण कर दिया गया है जिसको भारतेंदु युग कहा जाता है, क्योंकि ढेर सारी रचनाएं रचने का काम किया है। आधुनिक युग की हम बात करते हैं, आधुनिक युग के अंदर जो अनेक प्रकार की विधाएं प्रचलन में हुई, चाहे उसमें एकांकी की बात करते हैं, कहानी की बात करते हैं, संस्मरण की बात करते हैं, रेखाचित्र की बात करते हैं, वो तमाम विधाओं पर इस महान शख्सियत की लेखनी में कवि मात्र नहीं कहूंगा, ये तो पूरे युग का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। मात्र 34 साल की उम्र में इस नश्वर संसार को छोड़ के चले गए, लेकिन ढेर सारी रचनाएं माँ हिंदी को बुलंदियों के शिखर पर पहुंचाने का काम किया, एक नई दिशा और दशा देने का काम किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो इनकी देखिए जो रचनाएं हैं वो पढ़ेंगे जो बार बार पेपर का हिस्सा बनती हैं। देखो, प्रेम फुलवारी है, प्रेम फुलवारी है, प्रेम माधुरी की बात आती है, प्रेम प्रलाप है, प्रेम तरंग इनकी रचना है, प्रेम मालिका इनकी रचना है, प्रेम सरोवर इनकी रचना है, प्रेमाश्रु वर्णन इनकी रचना है। यानी कि देख सकते हैं आप, ये ट्रिक बन गई हमारी। यहाँ पर प्रेम से शुरू होती है सारी की सारी, ये शुरू वाली जो रचनाएं हमने लिखी है ये प्रेम से शुरू होती है। लगता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रेम से बड़ा प्रेम था, और वाकई में तो अद्भुत
बिल्कुल शब्द भी हमारे लिए कम पड़ जाएंगे, ऐसी ऐसी अनुपम रचनाएं देने का काम किया है। उसके बाद विजय वल्लरी इनकी रचना है, विजय यिनी इनकी रचना है, विजय पताका भी इनकी एक रचना है, वीरत्व भी इनकी एक रचना है। नाटक और एकांकी की यदि हम बात करते हैं तो नाटक और एकांकी में अंधेर नगरी बहुत ही फेमस है। और इसी प्रकार से भारत दुर्दशा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर का हिस्सा बनती है। पेपर में पूछेगा अंधेर नगरी किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारत दुर्दशा किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। वर्षा विनोद भी इनकी रचना है। उर्दू की स्थापना भी इनकी रचना है, लेकिन इनको आप स्टार लगा सकते हैं। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। अन्य रचनाओं में हम बंदर सभा की बात करते हैं, बकरी विलाप की बात करते हैं, नए जमाने की मुकरी भी इनकी रचना है। निबंध में यदि हम बात करें तो सुलोचना इनकी रचना है, निबंध। इसी प्रकार से वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती और मदालसा इनके ये इस प्रकार से निबंध रहेंगे। इसमें अंधेर नगरी भारत दुर्दशा जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप याद रखिएगा। आधुनिक युग का निर्माता भी कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इस तरह के प्रश्न पेपर में बार बार पूछे जाते हैं कि आधुनिक युग का निर्माता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक युग का निर्माता है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे प्रमुख पंक्तियां इन्होंने दी हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, पंक्तियां भी पूछ लेता है कई बार पेपर के अंदर। देखो पंक्तियों में पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना दुखिया अखियां नहीं मानती हैं, ये क्या है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। ये बहुत फेमस पंक्ति है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। हिंदी भाषा अपने आप में महान है, बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं हम, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे महान दैदीप्यमान कवियों ने इस महान भाषा को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया है। साथियों, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, इस तरह की शाश्वत पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, अनुपम पंक्तियां हिंदी साहित्य को देने का काम किया है। माँ हिंदी के लिए हमेशा कार्य किया। मात्र 34 साल की उम्र में चले गए, लेकिन ढेर सारी रचनाएं, ऐसा लगता था उनको देख करके तो हर रोज ही रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं वो हर रोज रचने का काम करते थे। हरियाणा में भी जैसे सूर्य कवि लक्ष्मीचंद हुए, मात्र 42 साल की उम्र में चले गए, लेकिन अनेकों रचनाएं, अनेकों स्वांग सूर्य कवि लक्ष्मीचंद ने रचने का काम किया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो नई दिशा और दशा देने का काम किया हिंदी साहित्य को, हिंदी भाषा को। और इसी प्रकार से तरीनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए अनुप्रास अलंकार का हमारा उदाहरण भी बनता है, ये बार बार पेपर में पूछा जाता है। ये भी किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्ति है। पेपर में क्या कर देता है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, ये किसकी पंक्ति है, इस तरह से पूछेगा तो ये फेमस पंक्ति है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, किसकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे बात करते हैं। आगे प्रसिद्ध जो हमारे कवि हैं, लेखक हैं और उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके ऊपर बात करेंगे। एक बार द्विवेदी युग के जो हमारे कवि हैं उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले जो हमारे यानी कि भक्तिकालीन जिनको हम कहते हैं, भक्तिकालीन कवि जिनको कहते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। और भक्तिकालीन कवियों में पहले चर्चा करेंगे सूरदास की। सूरदास 1478 में इनका जन्म माना जाता है। फरीदाबाद के अंदर सिही गांव में इनका जन्म माना गया है। ये जन्मांध कवि रहे हैं, जन्म से अंधे थे, कृष्ण के अनन्य भगत रहे हैं, भगवान कृष्ण के अनन्य भगत रहे हैं। इनकी जो फेमस रचनाएं हैं, जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो बार बार परीक्षा के अंदर रिपीट होती हैं, परीक्षा के अंदर पूछी जाती हैं। इसमें सूरसागर का नाम आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है सूरसागर है। इसी प्रकार से साहित्य लहरी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। साहित्य लहरी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, किसकी, सूरदास की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है साहित्य लहरी। इसी प्रकार से सरसावली रचना है, किसकी, सूरदास की। नल दमयंती भी बड़ी फेमस रचना है, किसकी, सूरदास की ही प्रसिद्ध रचना है। और इसी प्रकार से अन्य रचनाओं में यदि हम बात करें तो कृष्ण बाल माधुरी है, सूर 25 इनकी रचना है, भरमर गीत है, गोवर्धन लीला इसकी रचना है, और नाग लीला इनकी रचना है, पद संग्रह इनकी रचना है, सूर सुख सागर भी जो है ना सूरदास जी की रचनाएं हैं। ये अन्य रचनाओं में है, लेकिन ये ऊपर वाली जो चार है मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं इसी कड़ी में प्रमुख पंक्तियों की हम बात करते हैं। सूरदास जी की प्रमुख पंक्तियां कौन सी रही हैं, पंक्तियां भी पेपर में पूछी जाती हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी,
ये फेमस पंक्ति है किसकी? सूरदास जी की पंक्ति है। पेपर में दे देगा, ऐसे ही कोई पंक्ति उठा के दे देगा, पूछ लेगा ये किस कवि की पंक्ति है, किस कवि से ताल्लुक रखती है। चरण कमल बंदो हरिराई रूपक अलंकार का उदाहरण भी बनता है। हे भगवान, हम आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। ये भी क्या है? सूरदास जी की पंक्ति है। हे मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, जब कान्हा छोटे से देखो एक बात और है, वात्सल्य रस के बड़े बादशाह कवि रहे हैं। भक्ति कालीन कवियों में वात्सल्य रस का बहुत ही बड़ा नाम है सूरदास जी। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कृष्ण भगवान बच्चा रूप में अपनी माता से कहता है दूध पीने के बाद कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। तो देखिए उसके बाद है निस दिन बरसत नैन हमारे। ओहो, यहाँ पर तो क्या कर दिया है, यहाँ पर तो वियोग श्रृंगार को प्रकट कर दिया है कि निस्तिन बरसत नैन हमारे, कि श्री कृष्ण के वियोग में तो लगातार दिन रात हमारी आंखों से क्या बरसते हैं? आंसू बरसते रहते हैं। मौसम कौन कुटिल खलकामी, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। ये भी पंक्ति बड़ी फेमस है। कृष्ण भगवान के भक्त रहे हैं और कहते हैं कि हे भगवान, आपके बिना मेरा मन और भला कहाँ सुख पा सकता है। अर्थात आपके बिना मेरा जो मन है वो किसी दूसरी जगह पर सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये फेमस पंक्तियां हैं, बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। किसकी? सूरदास जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बात करते हैं तुलसीदास जी की बात करेंगे आगे। तुलसीदास जी का 1532 में जन्म माना जाता है और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं तुलसीदास जी की वो कौन सी हैं? गीतावली है, बार बार पेपर में पूछी जाती है। दोहावली इनकी रचना है, कवितावली है और इसी प्रकार से विनय पत्रिका है। रामचरितमानस पे गौर करिए आप, रामचरितमानस बहुत बार रिपीट होती है पेपर के अंदर। रामचरितमानस भी बड़ी प्रसिद्ध रचना है। किसकी? तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली। देखो शुरू में स्टार्टिंग में एक ट्रिक सी बन गई है, वली वली लगा हुआ है, गीतावली, दोहावली, कवितावली। रामचरितमानस बड़ी प्रसिद्ध रचना है, वैसे भी याद रह जाएगी, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद अन्य रचनाओं में यदि हम बात करें, तुलसीदास की अन्य रचनाएं कौन सी हैं? कृष्ण गीतावली है और इसी प्रकार से रामाज्ञा प्रश्नावली है, रामलला नेहचू इनकी रचना है, पार्वती मंगल इनकी रचना है, भैरवी रामायण इनकी रचना है, वैराग्य संदीपनी भी इनकी रचना है, जानकी मंगल इनकी रचना है और इसी प्रकार से हनुमान बाहुक भी इनकी एक रचना है। किसकी? गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं हैं। अन्य रचनाएं, ऊपर वाली जो 5 रचनाएं लिखी हुई हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप स्टार लगा लीजिएगा, बार बार पेपर का हिस्सा बनती हैं साथियों। तो ये हमारे भक्तिकालीन कवियों में आज हमने सूरदास और एक प्रकार से सूरदास और तुलसीदास की बात की है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये हमारा पहला पार्ट था, उसके बाद अगला पार्ट बनाएंगे प्रमुख रचनाओं में। भक्तिकालीन कवियों की बात करेंगे, द्विवेदी काल के जो हमारे कवि है, छायावादी युग के जो हमारे कवि हैं उनकी बात करेंगे, उनकी रचनाओं की बात करेंगे, उनकी प्रमुख पंक्तियों की बात करेंगे। तो साथियों ये वीडियो कैसी लगी आपको जरूर आप कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।